ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी करना नेतन्याहू को बहुत महंगा पड़ चुका है। अरब ममालिक यकजा हो गए। क्या अरब और इसराइल में दोबारा जंग होने वाली है? मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, शाम, लबनान ने बड़ा ऐलान कर दिया। आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए। ईरान ने इंदिया दे दिया। चीन की भी मशरिक़ वस्ता में जबरदस्त एंट्री। क्या तफसीलात है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि पिछले दिनों एक नक्शा रिलीज किया जाता है। ग्रेटर इसराइल के पहले फेज का ऐलान किया जाता है, जो कि यह तसव्वुर किया जा रहा था कि खलबली मचा देगा, एक डर और खौफ में मुब्तला कर देगा मुस्लिम ममालिक को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरब ममालिक इस वक्त यकजा हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टेटमेंट सामने आई है, कतर की स्टेटमेंट सामने आई है, दुबई में और इसके साथ साथ उर्दन में, उर्दन के अलावा बहुत से ममालिक इस वक्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो कि एक पेज पर इस वक्त आ चुके हैं इसराइल के खिलाफ, उस ग्रेटर इसराइल के नक्शे के खिलाफ। और यह तसव्वुर किया जा रहा है कि क्या जंग होगी या फिर नहीं। आने वाले दिनों में इस बात का भी फैसला हो जाएगा। सबसे पहले नाज़रीन, अगर बात की जाए उर्दन की जानिब से, हमने देखा कि कल स्टेटमेंट आती है, जॉर्डन ने मजम्मत की और कहा हम कभी भी इस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे जो कि कोशिशें की जा रही हैं सेहूनी फोर्सेस की जानिब से, इसराइली हुकूमत की जानिब से। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की भी अब स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा ये अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन पर दबाव डाला जाए, ऐसा दबाव डाला जाए और उन रस्तों को, उन कामों को, उन मंसूबों को खत्म किया जाए जो कि अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनसे अमन की सूरत हाल खराब हो रही है मशरिक़ वस्ता में। अगर कतर की बात की जाए तो कतर ने भी कहा है कि ये जो सेहूनी फोर्सेस की जानिब से, सेहूनी हुकूमत की जानिब से ये नक्शा रिलीज किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऑक्यूपेशन को, अपनी इल्लीगल ऑक्यूपेशन को बढ़ाना चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर अपना कब्जा जो है, अपना नापाक अज़्म जो है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसको रोका जाए। ये खुलम खुला खिलाफ वर्जी है बैनुल अक़वामी क़वानीन की, और पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की बैनुल अक़वामी अदालतों को इस चीज को रोकना चाहिए। इसके साथ साथ बात की जाए नाज़रीन अगर सऊदी अरब की, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ मशरिक़ वस्ता में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। एक तरफ अरब ममालिक एक पेज पर आ चुके हैं, दूसरी जानिब नाज़रीन वेस्ट बैंक में बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया गया अल-कुद्स ब्रिगेड की जानिब से, जो कि हमास की एक तंजीम है, एक ग्रोह है। सेहूनी फोर्सेस पर हमला किया गया उनकी जानिब से, जिसके अंदर उनके बुलडोजर्स को तबाह कर दिया गया है, और वो रेड्स मारने के लिए जो आए थे, वहां पर उनकी फोर्सेस आई हुई थी जो कि घरों को मस्मार करने आई हुई थी। उन पर बड़े भारी हमले किए गए हैं, गोलियों की बारिश कर दी गई है हमास की जानिब से सेहूनी फोर्सेस पर, और ठीक निशाने पर उनके हमले पहुंचे हैं, ऐसा कहना है हमास का। लेकिन इसराइल और सेहूनी मीडिया इस बात को छुपा रहे और इस बात की तस्दीक उन्होंने नहीं की। एक जानिब मशरिक़ वस्ता के अंदर नाज़रीन ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब ईरान ने एक बहुत बड़े और भारी प्लान का इंदिया दे दिया है। वो किसके बाद? वो यमन पर जो अटैक्स किए गए हैं अमेरिका और बरतानिया की जानिब से। नाज़रीन, पिछले दिनों अटैक होता है वॉरशिप्स पर, एयरक्राफ्ट्स पर, जो कि $16 बिलियन की मालियत की है। उस पर जब हमला किया जाता है तो मगरिबी मीडिया खामोश था, अरब मीडिया खामोश था, सब खामोश थे। इसको रिपोर्ट किया चाइनीज मीडिया ने, इसको रिपोर्ट किया लबनानी मीडिया ने, इसको रिपोर्ट किया यमनी मीडिया ने। उसी के बाद फौरन ही अटैक कर दिया जाता है बरतानिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से यमन के अंदर, और यमन के जो वॉरशिप्स हैं और यमन के जो अंडरग्राउंड जो उनके हथियारों के खेप और वेपन्स मौजूद हैं, उनको तबाह करने का ऐलान किया जाता है बरतानवी मीडिया की जानिब से, मगरिबी मीडिया की जानिब से। ये इस बात का सबूत है कि यमन ने भी हमला किया था, बहुत भारी हमला किया था, जिसके जवाब में उनकी जानिब से बरतानिया और अमेरिका की जानिब से दोबारा एक मरतबा फिर उन पर हमला कर दिया गया। नाज़रीन, कशीदगी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि यमन एक बहुत बड़ा और भारी अटैक और मंसूबा तैयार कर रहा है, ऐसा खबरें आ रही हैं इस वक्त सामने। और नाज़रीन, यही नहीं, जब भी यमन की जानिब से हमला किया जाता है तो फिर सेहूनी फोर्सेस के अंदर, उनकी सफों के अंदर एक खलबली मच जाती है। वो कहते हैं कि हम पर अटैक ना हो जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। उन पर भी बड़े भारी हमले किए गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं, मिसाइल्स दागे गए हैं, और वो इस वक्त ये सोच ही रहे थे कि ये कहां से आए हैं। तो जब मालूम हुआ उन्हें, तो वो यमन की जानिब से नहीं फायर किए गए थे, बल्कि वो गजा स्ट्रिप में उन्हीं की जानिब से, पैलेस्टीनियन फाइटर्स की जानिब से फायर किए गए थे नाज़रीन। और ये 13 मुसलसल दिन हो चुके हैं जब गजा के अंदर से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं सेहूनी फोर्सेस पर, इसराइली एहलकारों पर, जिसमें उनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, जिसमें उनका बहुत भारी नुकसान किया जा रहा है। यमनी हौसियों की जानिब से तो पिछले 1-2 महीनों से
कॉन्टिन्यूस अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 13 दिनों के अंदर जिस तरह गजा के अंदर हमास के फाइटर्स, अल कस्साम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड्स और मुख्तलिफ उनकी जो तंजीमें हमले किए जा रही है, बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स दे रही है सेहूनी फोर्सेस को, जिसकी वजह से उनको बहुत भारी नुकसान अदा करना पड़ रहा है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान भी अब मशरिक़ वुस्ता के अंदर जमकर आने को तैयार है। उन्होंने एक बहुत भारी और एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद घंटे और आने वाला वक्त बहुत ही कीमती होगा, जिसमें कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होंगी, जिसमें हम कुछ ऐसे इंतजामात करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो कि शायद दुनिया को हैरान परेशान कर दे। अब ये किस बात की तरफ अंदाज है? लोग गुमान कर रहे हैं, लोग कयासारैया कर रहे हैं कि क्या ईरान एटमी धमाके करना चाह रहे। सर्वेलेंस बढ़ चुकी है, सबकी नजरें इस वक्त ईरान पर मौजूद है कि ईरान इस वक्त क्या करेगा। ईरान इस वक्त एक पेज पर आ चुका है, रूस उनके साथ मौजूद है, चीन उसके साथ मौजूद है, इराक उनके साथ मौजूद है। ईरान और इराक के नुमाइंदों की मुलाकातें हो रही हैं और शाम की सूरत हाल पर बातचीत हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम शाम के अंदर किसी भी एक्सटर्नल पावर को, कोई भी एक्सटर्नल लिंकेज बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस भी ये कह रहा है, चीन भी ये कह रहा है, इराक भी ये कह रहा है और ईरान भी यही कह रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से, उनके सुप्रीम लीडर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था वो एक मरतबा फिर से बहाल हो चुका है, वो एक मरतबा फिर से मजबूत होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर चीन की सूरत हाल की बात की जाए, चीन कैसे मशरिक़ वुस्ता के अंदर एंटर हो चुका है, बिल्कुल डायरेक्टली वो इस वक्त इन्वॉल्व हो चुका है। वो किस तरीके से कि बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा करने वाले जो वहां पर बागी तंजीमें मौजूद थी, उनमें कुछ अग़यूर मुसलमान भी मौजूद थे जो कि चीन से ताल्लुक रखते हैं। अब नाज़रीन, एक जानिब तो शाम के अंदर ये तमाम ममालिक एक पेज पर आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल किसी भी तौर का हम रेजिस्टेंस, किसी भी तौर की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे शाम की सरजमीन के अंदर। और शाम में यहूदी सेहूनी फोर्सेस का इनखिला वो सबसे पहले उनकी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन इसके साथ साथ चीन को जो इस वक्त डर है वो ये कि अग़यूर मुस्लिम जो कि हनक्यांग इलाके के मौजूद है, संक्यांग इलाके के वहां पर रिहायशी हैं चीन के अंदर, वो बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले बागियों की सफ़ों में मौजूद थे। और अब उन्होंने ये इंदिया दिया है, ये बात की है कि हम अपना एक रीजन, अपनी एक स्टेट कायम करेंगे चीन के अंदर। जिस तरीके से हमने बशार अल असद के तख्ता उलटने में बागी तंजीमों की मदद की, तो इसी तरीके से हम अब उनका मदद लेकर एक आज़ाद रियासत बनाएंगे, जिसके नतीजे में चीन इस वक्त बहुत परेशान है। वो ऐसे इक़दामात कर रहा है कि इनको रोका जाए, इन तंजीमों को रोका जाए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि चीन कभी भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो अग़यूर मुस्लिम जो कि तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपना एक आज़ाद रियासत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। और चीन के लिए 2025 में 5 चैलेंजेस में से सबसे एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि किस तरीके से उनसे निपटा जाए। एक तरफ ईरान पूरी दुनिया को सरप्राइज देने के लिए तैयार है, यमनी हौसियों की जानिब से बड़ा एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है हमला करने के लिए सेहूनी फोर्सेस पर और अमरीकी वॉरशिप्स पर। रेड सी के अंदर जितनी भी वॉरशिप्स इस वक्त मौजूद हैं, उनको बहुत बड़ा खतरा इस वक्त मौजूद है यमनी हौसियों की जानिब से, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है। और आने वाले चंद दिनों में या फिर चंद घंटों में आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत बड़ा और भारी हमला किया जाता है यमनी हौसियों की जानिब से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।